हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सत्ता के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में देखा था। आज के क्लास में हम सत्ता अथॉरिटी के विभिन्न टाइप्स या सत्ता के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हम शक्ति का अध्ययन कर रहे थे तो वहां भी हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने शक्ति के विभिन्न प्रकार बताए थे। भिन्न भिन्न विचारक हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से शक्ति को परिभाषित किया था। ठीक उसी प्रकार से सत्ता के प्रकार के संबंध में भी भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से सत्ता को परिभाषित किया है। लेकिन हम यहां विशेष रूप से मैक्स वेबर द्वारा सत्ता के जो प्रकार बताए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैक्स वेबर एक जर्मन विचारक हैं जिन्होंने सत्ता के समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हुए सत्ता के प्रकारों का यहां वर्णन किया। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोत के आधार पर सत्ता के 3 प्रकार हैं। यानी मैक्स वेबर सत्ता के यहां मैक्स वेबर का जो सत्ता के प्रकारों का आधार है वो है सत्ता के स्रोत, यानी किस स्रोत से हमें सत्ता प्राप्त होती है उस पर यह आधारित होता है। सत्ता के स्रोतों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सत्ता का प्रकार उन्होंने बताया वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता होती है वो परंपराओं पर आधारित होती है। विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उन पर यह आधारित होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो अधीनस्थ होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं उनके लिए पवित्र हैं और इसीलिए अधीनस्थ अपने शीर्षस्थ के आदेशों या ये कहें कि सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि वो परंपराओं और प्रथाओं को उचित मानते हैं। और इसी लिए इस पवित्रता को ध्यान में रखकर वे सत्ताधारी के सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा उसके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ता के पद को यहां आदरणीय माना जाता है, उसके प्रति एक आदर का भाव होता है तथा सत्ताधारी को एक प्रकार से स्वामी या ये कहें कि उसको एक माई बाप माना जाता है। तो इस प्रकार से सत्ताधारी को स्वामी समझने के कारण तथा अधीनस्थों को सेवक या अनुयायी माना जाता है। सत्ता का यह प्रकार विशेष रूप से जो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी उनमें देखा जाता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में सत्ता के प्रयोग का आधार कोई कानून न होकर परंपराएं, रीति रिवाज और प्रथाएं थी। तो ठीक उसी प्रकार से राजतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो जिस सत्ता का प्रचलन था वो कौन सा था? सत्ता का जो परंपरागत सत्ता का स्वरूप वहां प्रचलित था। तथा विशेष रूप से जो सामंती व्यवस्था आई बाद में, तो सामंती व्यवस्था में भी सत्ता का यही रूप देखने को मिला और सामंती समाज व्यवस्था सत्ता के इसी रूप पर आधारित थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए सत्ता के दूसरे रूप की तो वो है वैधानिक सत्ता। देखिए, वैधानिक सत्ता है वो एक प्रकार से इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। वैधानिक सत्ता हो गई, कानूनी सत्ता हो गई, तर्कसंगत सत्ता हो गई। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सत्ता का जो वैधानिक स्वरूप है या ये कहें कि सत्ता वैधानिक सत्ता है जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन औचित्यपूर्ण कानूनों के आधार पर करते हैं। यानी जो कानून बने होते हैं और कानूनों के आधार पर वे सत्ताधारी के आदेश का पालन करते हैं, तो सत्ता का यह रूप वैधानिक सत्ता या कानूनी सत्ता या तर्कसंगत सत्ता कहलाता है। सत्ता के इस प्रकार को वैधानिक कानूनी या ये कानूनी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इस प्रकार का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है, क्योंकि वो जो कानून जो संविधान में लिखे होते हैं, संविधान में जिन कानूनों का समावेश किया गया है उन कानूनों के आधार पर अब शीर्षस्थ द्वारा अधीनस्थों पर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी सत्ता वैधानिक सत्ता कहलाती है। ये संविधान आधारित होती है, कानून आधारित होती है। सत्ता के इस प्रकार में यह माना जाता है कि सत्ता सत्ताधारी व्यक्ति में नहीं अपितु संविधान द्वारा निहित उस पद में निहित होती है। उदाहरण के लिए संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित किसी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सत्ता का जो प्रयोग किया जाता है
वो वैधानिक सत्ता का ही एक रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आदि जो पदस्थ अधिकारी होते हैं, उनकी सत्ता कैसी सत्ता है? वैधानिक सत्ता है, क्योंकि वो कानूनों पर आधारित होती है, वो संविधान पर आधारित शक्ति होती है, जिसका प्रयोग शीर्षस्थ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों पर किया जाता है। तीसरा जो प्रकार अगर बात करें हम, सत्ता का जो तीसरा प्रकार है वो है चमत्कारिक सत्ता या करिश्माई सत्ता। देखिए, अब तक के दोनों प्रकार हमने देखे, उससे थोड़ा सा भिन्न सत्ता का ये प्रकार है। जो सत्ता यहाँ सत्ता है वो विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है। यहाँ पर किसी कानून आधारित सत्ता नहीं होती है। सत्ता का प्रयोग का आधार है या सत्ता का जो स्रोत है वो कोई कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, बल्कि यह जो शीर्षस्थ अधिकारी है उसमें निहित, उसके व्यक्तित्व में निहित कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर उसकी सत्ता का अनुसरण किया जाता है या सत्ता को स्वीकार किया जाता है। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशिष्ट व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता के इस रूप को या सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारिक सत्ता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये करिश्माई सत्ता जिसे कहा जाता है। अधीनस्थों का सत्ताधारी के करिश्माई व्यक्तित्व में अत्यधिक विश्वास होता है तथा उसे एक प्रकार से एक महानायक या एक मॉडल के रूप में उसे देखा जाता है, ताकि उसके प्रति एक सम्मान पैदा हो तथा उसके अनुयायी जैसी भावना के साथ उसके आदेशों का अनुसरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अफ्रो एशियाई राष्ट्र थे, जो कि पहले ब्रिटिश या ये कहें कि यूरोपीय ताकतों के उपनिवेश थे, उनकी स्वतंत्रता के पश्चात वहां जो सत्ता स्थापित हुई, उन राष्ट्रों में सत्ता का यही रूप देखने को मिला। वहां एक प्रकार से राष्ट्राध्यक्ष को रोल मॉडल के रूप में देखा गया और एक प्रकार से एक नायक के रूप में उनकी पूजा की जाती थी। जिन देशों में विशेष रूप से ये देखा गया, जैसे मिस्र की हम बात कर दें, वहां कर्नल नासिर एक शीर्ष नेतृत्व ही नहीं था, बल्कि एक प्रकार से मिस्र के लोगों के लिए एक रोल मॉडल था। बर्मा में ऊनों की सरकार जो थी, इंडोनेशिया में सुकार्णो की सरकार थी, घाना में एनक्रूमा थे, और इवन इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी नेहरू जैसे लोग थे जो अपने करिश्माई नेतृत्व के कारण उनकी सत्ता है वो लंबे समय तक बनी रही। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में आपने सत्ता के विभिन्न प्रकारों यानी परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता, इन सब के बारे में विस्तार से यहाँ हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।